हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की बुक बीहाइव का लेसन 1 द फन दे हैड के क्वेश्चन आंसर्स। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि आप क्वेश्चन आंसर्स पढ़ें, अगर आपने इस चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ा है तो पहले उसे पढ़ लीजिए। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ें ताकि आपको क्वेश्चन आंसर आसानी से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अभी इन क्वेश्चंस के आंसर जो हैं सिर्फ एक या दो सेंटेंसेस में देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी? मार्गी और टॉमी कितनी वर्ष के थे या उनकी एज कितनी थी? मार्गी इज़ 11 एंड टॉमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। मार्गी 11 यानी कि 11 वर्ष की थी और टॉमी 13 वर्ष का था। What did Margie write in her diary? मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? मार्गी wrote in her diary today 17 May 2157 Tommy found a real book. मार्गी ने लिखा कि आज 17 मई 2157 में टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। अगला क्वेश्चन, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर? क्या मार्गी ने उससे पहले कभी किताब देखी थी? यहाँ पर किताब से क्या मतलब है? रियल किताब, जो वास्तविक किताब है वो देखी थी क्या? आंसर, नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। नहीं, ना, इससे पहले मार्गी ने कभी भी वास्तविक किताब नहीं देखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज? किताब के बारे में कौन सी ऐसी चीज़ें थीं जो मार्गी को बहुत ही विचित्र लगी? द बुक हैड येलो एंड रिंकल्ड पेजेस। द words of the book were still, they did not move as the words move on computer screen. She found these things strange. कौन कौन सी चीज़ें बड़ी अजीब थी? एक तो जो बुक्स के जो पेजेस थे वो कैसे येलो हो गए थे, थोड़े पीले पड़ गए थे, मीन्स पुरानी बुक थी बहुत ज़्यादा उनके लिए वो, तो येलो से पेजेस थे। रिंकल्ड यानी कि थोड़े थोड़े सिकुड़े हुए से पेज थे। और उसके जो वर्ड्स थे यानी कि जो शब्द थे किताब में वो एक जगह स्थिर थे। जैसे हम लोग किताब पढ़ते हैं तो किताबों में कोई शब्द इधर उधर तो नहीं होते। और क्यों, किससे कंपेयर करें? क्योंकि दे डिड नॉट मूव एज वर्ड्स मूव ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। वो जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पर शब्द मूव करते हैं, उनको हम लोग आगे पीछे करते रहते हैं, उस तरीके से वो मूव नहीं होते थे। तो ये जो चीज़ें थी वो मार्गी के लिए बहुत ही स्ट्रेंज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज़? कि आप क्या सोचते हो एक टेली बुक क्या है? अ टेली बुक इज़ डिस्प्लेड ऑन द टेलीविजन स्क्रीन एंड द टेक्स्ट ऑफ अ टेली बुक इज़ सिमिलर टू अ बुक। कैसी होती है? जो टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाई जाती है ना, वो टेली बुक होती है। वेयर वॉज मार्गीज स्कूल? डिड शी हैव एनी क्लासमेट? मार्गी का स्कूल कहाँ था? क्या उसके कोई क्लासमेट थे यानी कि साथ में पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं? मार्गीज स्कूल वॉज नियर हर ओन बेडरूम। शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट। मार्गी का जो स्कूल था वो उसकी के बेडरूम के पास में था और उसका कोई भी क्लासमेट नहीं था। अब बेडरूम के पास में कैसा स्कूल था? आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि उसका स्कूल क्या था। बस एक वो एक सेटअप था, एक छोटा सा रूम जिसमें उसका कंप्यूटर लगा हुआ था, उसका जो स्टडी मटेरियल था वो सारा कुछ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? मार्गी और टॉमी कौन कौन से सब्जेक्ट विषय पढ़ते थे? मार्गी लर्न ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स, टॉमी लर्न हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये स्टोरी बेस्ड कैसे हैं कि कोई एक सेंटेंस जैसे दिया हुआ है उससे संबंधित क्वेश्चंस किए गए। अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, आई वुडंट थ्रो इट अवे। ये एक सेंटेंस है, इसके बारे में 3 क्वेश्चन किए गए हैं। हु सेज दीज वर्ड्स? ये शब्द किसने कहे? व्हाट डज इट रिफर टू? इसमें ये जो इट वर्ड यूज़ हुआ है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? व्हाट इज़ इट बीइंग कंपेयर्ड विथ बाय द स्पीकर? और जिसने ये शब्द बोले हैं उसने इट को किसके साथ में कंपेयर किया है? आंसर है मार्गी सेज दीज वर्ड्स। मार्गी ने शब्द बोले हैं। इट रिफर्स टू दैट रियल बुक दैट टॉमी फाउंड। इट किसके लिए प्रयोग हुआ है? उस किताब के लिए जो कि टॉमी को मिली थी। द स्पीकर कंपेयर्स इट विद अ टेली बुक। और मार्गी इसको किसके साथ में कंपेयर करती है? उसकी तुलना किससे करती है? टेली बुक से, यानी कि जो टीवी पर या कंप्यूटर पर जो बुक्स शो होती हैं उनसे उसको कंपेयर करती है। अगला क्वेश्चन, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। कि निश्चय ही उनके पास टीचर थे
लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं थे। वो कौन थे? इट वॉज अ मैन, वो एक आदमी होते थे, मीन्स इंसान होते थे। तो ये बात, what who does they refer to? अब इसमें ये जो दे वर्ड यूज हुआ ना, दे हैड अ टीचर, वो किसके लिए यूज हुआ है? what does regular mean here? रेगुलर से क्या मतलब है? what is it contrasted with? और इसको किसके साथ में कंट्रास्ट किया गया है? आंसर, दे रेफर टू द पीपल ऑफ द ओल्ड टाइम्स, पुराने समय के लोगों के लिए दे वर्ड का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट आंसर, हियर रेगुलर रिफर्स टू द मैकेनिकल टीचर देन दे हैड। अब जो रेगुलर टीचर हैं वो कौन है? जो उनके जो मैकेनिकल टीचर, जो मशीनरी वाले जो है ना, जो कंप्यूटर रोबोटिक जो उनको पढ़ा रहे हैं, उनके लिए यूज़ किया गया है। और इट इज़ कंट्रास्टेड विद अ नॉर्मल टीचर ऑफ अर्लियर टाइम्स हु वॉज अ लिविंग ह्यूमन बीइंग। और उसकी तुलना किसके साथ में की गई है? जो उनका मैकेनिकल टीचर है, मीन्स कंप्यूटर रोबोटिक जो भी है उस समय, उसकी तुलना जो रियल जैसे आज के समय में उनके लिए वो पुराना समय है, आगे 150 साल 200 साल बाद की बात हो रही है। तो जो हम लोगों के समय पे जैसे जो रियल ह्यूमन बींग्स टीचर्स होते हैं, जैसे अभी हम लोग आपको पढ़ाते हैं, तो इस तरीके के टीचर्स के साथ में उसकी तुलना की गई है। अभी ये जो क्वेश्चंस हैं आपके सामने, इनका आंसर आपको लगभग 30 वर्ड्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव? अब मार्गी और टॉमी के जो टीचर्स थे वो किस तरीके के थे? मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स, दे वर टॉट ऑन कंप्यूटर्स एंड टेलीविजन स्क्रीन्स, they didn't have a living person as a teacher who would teach the pupils in a classroom. टॉमी और जो मार्गी है उसके टीचर्स कैसे थे? मैकेनिकल टीचर थे। वो उनको कैसे पढ़ाते थे? कंप्यूटर और टेलीविज़न स्क्रीन पर जो पढ़ाते थे उनको। उनके पास में उस समय वैसे टीचर्स नहीं थे जैसे कि अभी हम लोगों के पास में है एक लिविंग ह्यूमन बीइंग, मीन्स एक इंसान जो कि क्लासरूम में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर? अब जो उन्होंने मार्गी की जो मदर थी, उन्होंने कंट्री इंस्पेक्टर से यहाँ पर जो मतलब है वो है जो मशीनों को सही करते हैं, तो उनको क्यों बुलाया था या उनको उनके लिए किस लिए मैसेज भेजा था उनको बुलाने के लिए? तो मार्गीज मदर सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वॉज नॉट फंक्शनिंग एफिशिएंटली। उनको किस लिए बुलाया था? क्योंकि जो उनका मैकेनिकल टीचर था, मीन्स जो भी कंप्यूटर था उनके पास में, वो सही से काम नहीं कर रहा था। इट हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। वो उसको मार्गी को बार बार मतलब जियोग्राफी के टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था, और जो मार्गी थी वो उसमें उसका जो प्रदर्शन था वो बहुत ही बद से बदतर होता जा रहा था। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि उसमें कुछ खराबी आ गई थी और वो एक बड़े बच्चे के स्टैंडर्ड के हिसाब से मार्गी को होमवर्क दे रहा था जो कि मार्गी नहीं कर पा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही डू? उसने क्या किया? ही स्लोड डाउन द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड अप टू एन एवरेज 10 years लेवल। द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड वॉज कंट्रोल्ड एंड एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द IQ लेवल ऑफ मार्गी। वही जो अभी मैंने आपको बताया, उसने क्या किया? जो उसका मैकेनिकल टीचर था उसकी स्पीड कुछ ज़्यादा हो गई थी, मीन्स वो एक बड़े बच्चे की तरह की तरह मार्गी को डील कर रहा था, मीन्स सेटिंग में कुछ गड़बड़ हो गई थी, इसलिए मार्गी उन क्वेश्चंस को नहीं कर पा रही थी जो वो दे रहा था। तो जो कंट्री इंस्पेक्टर आया, मीन्स उसको सही करने वाला जो मैकेनिक था, उसने आकर उसको मार्गी के IQ लेवल के हिसाब से सेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, why was Margie doing badly in geography? What did the country inspector do to help her? मार्गी जो थी वो ज्योग्राफी में उसका जो परफॉर्मेंस था वो ख़राब क्यों था, क्यों हो रहा था, और जो कंट्री इंस्पेक्टर आया उसने उसकी हेल्प कैसे की? वही बात है, दोबारा से फिर से वही जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की। मार्गी हैड बीन डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, दिस वॉज बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वॉज वेरी फास्ट इन डिस्प्लेइंग द क्वेश्चनियर। क्योंकि वो उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो बहुत फास्ट हो गया था और उसके जो क्वेश्चंस थे वो उसके स्टैंडर्ड से ऊपर के आ रहे थे। द कंट्री इंस्पेक्टर एडजस्टेड इट्स स्पीड अप टू एन एवरेज 10 years लेवल। और जो कंट्री इंस्पेक्टर आता है वो उसकी स्पीड को एक 10 साल के बच्चे के लेवल के हिसाब से एडजस्ट कर देता है। दस द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड वॉज कंट्रोल्ड अप्रोप्रिएटली।
इस प्रकार जो उनका मैकेनिकल टीचर होता है उसकी जो स्पीड है उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। The country inspector assured that the overall pattern of Margie's progress was quite satisfactory। और जो कि उसकी माँ मार्गी की परेशान हो रही होती है कि भाई कर नहीं पा रही, अच्छा नहीं कर पा रही है, तो कंट्री इंस्पेक्टर जो होते हैं वो आकर उसकी माँ को एश्योर करते हैं कि नहीं, मार्गी की पढ़ाई सही चल रही है, वो अपने लेवल के हिसाब से सही पढ़ रही है। कमी केस में थी उसका जो मैकेनिकल टीचर था उसकी जो एडजस्टमेंट था, उसकी जो सेटिंग्स थी उनमें गड़बड़ी आ गई थी जिसको वो सही कर देता है। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।